बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेता अमिताभ बच्चन की शख्सियत एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर हमेशा से ही रही है। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एकमात्र ऐसे अभिनेताओं में से एक हैं जिनकी दीवानी आज की युवा पीढ़ी भी है। मौजूदा दौर में भी अमिताभ बच्चन के स्टारडम में कोई भी कमी नहीं आई है और आज भी उनकी फिल्मों का दर्शक काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अमिताभ बच्चन ने इतना बड़ा स्टारडम हासिल करने के लिए कोई मेहनत ना की हो। इतना बड़ा स्टारडम हासिल करने के लिए अमिताभ बच्चन को भी बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़े और कई सारे अभिनेताओं की उन्होंने बातें भी सुनने को मिली। अब भले ही अमिताभ बच्चन के सामने बड़े से बड़ा अभिनेता फीका नजर आता है और उनके सामने किसी के भी मुंह खोलने की औकात नहीं है, लेकिन एक ऐसा भी समय था जब उस दौर के एक बड़े सुपरस्टार के डर से अमिताभ बच्चन पार्टियों में नहीं जाया करते थे, या यूं कहें कि अमिताभ बच्चन उस अभिनेता से बहुत ज़्यादा डरते थे। तो ये कोई और नहीं बल्कि राजकुमार साहब थे। अब यूं तो राजकुमार साहब अपनी बिगड़ैल अंदाज के लिए पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में बदनाम थे। अपने बड़बोलेपन के लिए भी उन्हें काफ़ी बदनाम किया गया, लेकिन इन सब के बावजूद राजकुमार साहब की बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी। अगर किसी भी फिल्म में उनका अगर कोई भी ज़बरदस्त डायलॉग डाल दिया जाता था तो उस फिल्म को सुपर डुपर हिट माना जाता था। तभी तो तमाम निर्माता निर्देशकों की पसंद उस दौर में राजकुमार साहब के प्रति हुआ करती थी। लेकिन राजकुमार साहब की वजह से अमिताभ बच्चन के अंदर एक ऐसा डर फैल गया था जिस डर से वो कभी उभर ही नहीं पाए। अब राजकुमार साहब जब चाहते किसी भी बड़े सुपरस्टार का मजाक उड़ा देते थे और उनके सामने चूत तक नहीं कोई करता था। दरअसल इसकी वजह यह थी कि एक तो राजकुमार काफी कामयाब अभिनेता थे और दूसरे जूनियर अभिनेता उनकी बातों को कभी दिल से नहीं लगाते थे। कई बार लोग उनसे नाराज भी हो जाते थे, लेकिन इससे राजकुमार की सेहत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। या साफ शब्दों में कहें कि राजकुमार साहब को अपने इस अंदाज के लिए कभी कोई गिला शिकवा नहीं हुआ। अब राजकुमार साहब हमेशा से अपने मजाकिया अंदाज के लिए काफी ज्यादा मशहूर रहते थे और अमिताभ बच्चन की वो सबसे ज्यादा खिल्ली उड़ाया करते थे। राजकुमार जब भी अमिताभ बच्चन से मिलते उनका मजाक जरूर उड़ाते और एक बार राजकुमार साहब ने पार्टी में एक वेटर को बुलाया और अमिताभ की ओर इशारा करते हुए आदेश दिया कि उनका कोट एक लंबे खूंटे पर टांग दे। वेटर ये सुनकर वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन राजकुमार साहब की इस बात से अमिताभ बच्चन सबके बीच हंसी की वजह बन गए। जाहिर सी बात है उस दौरान बॉलीवुड में सक्सेस पार्टियों का आयोजन हुआ ही करता था और उस जमाने में तमाम दिग्गज कलाकार उन पार्टियों में शिरकत भी क्या करते थे। ऐसी किसी दूसरी पार्टी में अमिताभ बच्चन और राजकुमार साहब का एक बार फिर से आमना सामना हुआ और इस पार्टी में अमिताभ बच्चन ने एक शानदार सूट पहन रखा था। जो भी गेस्ट आते इस सूट की तारीफ जरूर करते। जब राजकुमार साहब की नज़र उस सूट पर पड़ी तो उन्होंने कहा, जानी हमें तुम्हारा ये सूट काफ़ी पसंद आया, लेकिन ये तो बताओ कि तुमने ये सूट किस दुकान से खरीदा है। अब राजकुमार साहब से निकले ये बोल और अमिताभ बच्चन खुशी से नहीं समाये। उन्हें लगा कि शायद अब राजकुमार साहब मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे और उन्हें भी मेरा ये सूट बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब ऐसे में अपने सूट की तारीफ से खुश अमिताभ बच्चन ने उन्हें उस दुकान का पता बताते हुए पूछा कि क्या वो भी ऐसा ही सूट सिलवाना चाहते हैं। राजकुमार साहब ने सबके बीच में उन्हें टोकते हुए कहा कि दरअसल हमें कुछ पर्दे सिलवाने थे जिसके लिए कपड़े काफ़ी जचेंगे। इतना सुनना था कि अमिताभ बच्चन सक पकाकर रह गए और चुपचाप वहां से खिसक लिए। तो कुछ इस तरीके का अंदाज राजकुमार साहब का रहता था। वो किसी भी अभिनेता की मजाक उड़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते थे, जिसके चलते कई सारे अभिनेता उनसे खफा भी रहते थे और कई सारे स्टार्स उनकी बातों को दिल पर नहीं लगाते थे। लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने कई बार बड़ी बड़ी पार्टियों में इस कदर मजाक किए कि अमिताभ बच्चन को भी बुरा लग गया और वो गुस्से में आकर उन पार्टियों को छोड़कर चले जाया करते थे। हालांकि अमिताभ ही वो शख्स नहीं थे जिनका राजकुमार साहब ने इस कदर मजाक उड़ाया था। इससे पहले इसके अलावा उन्होंने गोविंदा का भी मजाक उड़ाया था। गोविंदा के साथ धर्मेंद्र और जितेंद्र को भी उन्होंने नहीं बख्शा और लगभग उस दौर के बड़े बड़े सुपरस्टारों का राजकुमार साहब ने चंद सेकंड में ही मजाक उड़ा दिया था।